दिल्ली वासियों को एड्रेस तो करो कि ये घटना इस प्रकार हुई, ये इसके लिए हमने ये व्यवस्था दिल्ली के स्कूलों में तैयार की है, लगाई है। तो मुख्यमंत्री को जब कहते हैं कि मैं 3 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूँ, तो मुंह छुपा के क्यों बैठे हैं केजरीवाल जी? तमिलनाडु जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो, इस बच्चे के परिवार को देखने तक आप नहीं जाते हो। आंदोलन में किसानों को दिल्ली बुला रहे हो और इस परिवार से मिलने तक नहीं जाते हो आप लोग। हमारे दिल की भावना को, दर्द को कब समझोगे आप? करोड़ों रुपए के विज्ञापन अपना थोबड़ा चमकाने के लिए खर्च कर सकते हो। इस परिवार को 1 करोड़ रुपया दीजिए, हम मांग करते हैं दिल्ली वाले। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आई एम आस्किंग यू, जवाब दीजिए। ये हैप्पीनेस करिकुलम है आपका? हो सकता है मनीष सिसोदिया आज बाहर होते जेल से तो शायद वो चले जाते। किंतन का ताजदारीन जो मामला है उसके ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार लगातार शिक्षा मॉडल की बात करती है, अगर बात करें तो अस्पतालों की बात करती है, उसको लेके आप कर रहे हैं? देखिए मैडम, ये लाखों बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनकी भी चिंता है, उनके परिवारों की भी चिंता है कि इस बेटे के साथ जो हुआ वो किसी अन्य बेटे के साथ नहीं होगा। इसकी दिल्ली सरकार ने क्या व्यवस्था की, क्या जांच किया, क्या सलूशन निकलेगा इस दिल्ली के लाखों बच्चों का जो स्कूलों में सरकारी पढ़ रहे हैं? क्या इसी तरीके से उनकी मार पिटाई होगी, डेथ होगी और दिल्ली का शिक्षा मंत्री, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर अपने घरों में दुबके रहेंगे और कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है? कोई जिम्मेदारी नहीं। कम से कम जांच करो, उसकी पड़ताल करो, उस पे दिल्ली वासियों को एड्रेस तो करो कि ये घटना इस प्रकार हुई, ये इसके लिए हमने ये व्यवस्था दिल्ली के स्कूलों में तैयार की है, लगाई है, जिससे अगली कोई दुर्घटना होने की संभावना ना के बराबर है। लेकिन कुछ भी नहीं करेगी अगर दिल्ली सरकार, तो मैं समझता हूँ ये गैर जिम्मेदारी है, ये बहुत अनुचित है और सरकार को इतना बेशुद्ध होने से मैं समझता हूँ दिल्ली के लोगों को भी बड़ी चिंता में डालने का काम कर रही है। जी, क्या कहेंगे? विधायक जो है वो भी आम आदमी पार्टी का है और तमाम, अगर बात करें तो दिल्ली के स्कूल की शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, अस्पतालों की बात करते हैं, लेकिन ये परिवार, किंतन का परिवार जो है परेशान है क्योंकि अस्पताल से लेके स्कूल तक किसी ने, प्रशासन ने इसकी बात नहीं। देखिए, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की, दिल्ली में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का इस विधानसभा का विधायक आम आदमी पार्टी का, दिल्ली का स्कूल केजरीवाल जी का, सरकार का, अस्पताल भी केजरीवाल जी की सरकार का। लेकिन ये दिल्ली, ये जो बच्चा है ये दिल्ली के परिवार का है। तो मुख्यमंत्री को जब कहते हैं कि मैं 3 करोड़ जनता के साथ खड़ा हूं, तो मुंह छुपा के क्यों बैठे हैं केजरीवाल जी? एक बार आए, एक SIT गठित करें और भरोसा दें इस परिवार को कि आप इस बच्चे के साथ हर तरह से, हर संभव कोशिश के साथ खड़े हैं। और सिर्फ कोशिश ही नहीं करनी, एक आपने इस तरह का मापदंड स्थापित करना है कि ऐसी दुर्घटना भविष्य में दोबारा ना हो। अगर इस तरह के बार बार आएंगे, घटनाएं होती रहेंगी, तो हमारा मनोबल टूटेगा, दिल्ली वालों का मनोबल टूटेगा। आप किस आधार पे दिल्ली में आए थे कि मैं दिल्ली वालों का संरक्षण करूंगा, दिल्ली वालों का संरक्षक बन के आए हैं? तो आप हमारे सिर्फ ना राजनीतिक संरक्षक हैं, बल्कि आप हमारे सामाजिक संरक्षक भी हैं। तो यदि मुख्यमंत्री जी के मुंह से इस परिवार के साथ आए, देखिए बात सुनिए, दिल्ली की जनता के टैक्स पेयर से 2.5 लाख रुपए तनख्वाह हम मुख्यमंत्री जी को देते हैं, ठीक? इस परिवार के घर की दूरी कितनी है? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं गए? अभी तक क्यों नहीं गए? तमिलनाडु जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, राजस्थान जा रहे हो, इस बच्चे के परिवार को देखने तक आप नहीं जाते हो। 200 मीटर की दूरी पे विधायक है, विधायक तक नहीं आ रहा आम आदमी पार्टी का घर पे। विधायक भी घर के आने की बजाय वहाँ पे खिल्लियां उड़वा रहा है परिवार की। धरना प्रदर्शन तक पुलिस बल द्वारा उसने हटवा दिया, उखड़वा फेंका। देखिए, मुख्यमंत्री जी के घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। मुख्यमंत्री जी को अपने विधायक को बुलाना चाहिए और सिर्फ कमरे में नहीं बुलाना चाहिए, बंद कमरे में। इस परिवार के घर पे जाएं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, और अपने विधायक को बुलाएं और उस क्षेत्र की जनता को इकट्ठा करेंगे ये परिवार वाले, और वह विधायक की डांट लगाएं। हाउ डेयर यू, कैसे हिम्मत हो गई आपकी उनका टेंट उखड़वाने की? आंदोलन में किसानों को दिल्ली बुला रहे हो और इस परिवार से मिलने तक नहीं जाते हो आप लोग। दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया है आप लोगों ने। हमारे दिल की भावना को, दर्द को कब समझोगे आप? हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहे आपसे, इस बच्चे के लिए न्याय मांग रहे हैं। क्यों नहीं खड़े होते आप इनके साथ आके? मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। इस बच्चे का, इस परिवार का, इसकी माँ का, इसके बाप का और हमारे बच्चे का, इसका
दर्द हम नहीं बांट सकते। उस माँ की कोख सूनी हो गई, अकेला बच्चा था वो, परिवार में बाप हल्की फुल्का कमाई करता है, क्या साधन है उसके पास। दिल्ली के टैक्स पेयर्स का खजाना हमने मुख्यमंत्री को स्वतंत्र रूप से सौंप रखा है। दिल्ली वाले कभी केजरीवाल से किसी चीज का हिसाब नहीं लेते। करोड़ों रुपए के विज्ञापन अपना थोपड़ा चमकाने के लिए खर्च कर सकते हो। इस परिवार को 1 करोड़ रुपया दीजिए, हम मांग करते हैं दिल्ली वाले। ये पैसा जो आप तनख्वाह ले रहे हो, अपने विधायक को सारे खर्चे मिल रहे हैं, ये हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं, दिल्ली वालों के। इस परिवार की आप किसी तरह से भरपाई नहीं कर सकते, इस दुख की ना मैं कर सकता हूं। उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने इसको गर्भ में रखा था, उसकी कोख सूनी हो गई। पैसे से भरपाई नहीं होगी, लेकिन उसके भविष्य कुछ सुधर जाए, कुछ एक ऐसा करके बैठे हुए परिवार को संपन्न हो जाए। मुख्यमंत्री जी, आप घोषणा कीजिए, जाइए। सबसे पहले पैसा हमारे लिए सेकेंडरी है, हम पैसे के लिए यहाँ कोई बात नहीं कर रहे। मैं तो यहाँ आया था किसी काम से, तो मुझे लगा, मैंने देखा, इनसे बात की, तो एक इंसानियत होने के नाते, एक मानवता के नाते मैंने इनसे बात की। हालांकि टीवी में हमने देखा है सारा कुछ, खबरें दबा दी जाती हैं, विधायक आपको बैठने तक नहीं देता है, टेंट उखड़वा देता है। तुम्हारे बाप की जगह है क्या ये? खुद तो तुम आंदोलन करने के लिए जगह उपलब्ध कराते हो, सरकारी फंडिंग करते हो, उनको पानी देते हो, बिजली देते हो आंदोलनकारियों को। यार इनको बैठने नहीं दे रहे हो, ये क्या मांग रहा है आपसे? ये बच्चा, ये परिवार आपसे क्या मांग रहा है? और इसको यहाँ आना क्यों पड़ा भाई? तुम्हारे विधायक की जिम्मेवारी है, जिनसे तुमने वोट लिया है, उनके घर में इस तरह के हादसे हो गए तो दोषियों को तुम सजा भी दिलवाने के लिए खड़े नहीं हो रहे हो। कम से कम इतनी जिम्मेवारी ले लो कि सरकार इसका खर्चा उठाएगी। कोर्ट कचहरी में शिक्षा के इंतजाम जो है वो स्कूलों के अंदर अगर देखे जाएं तो इस हिसाब से जो सरकारी स्कूलों में घटनाएं सामने आ रही हैं, उनको आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री साहब तो ये बात कहते हैं लगातार कि हमने टेंट से जो है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो खड़ी कर दी, शिक्षा मॉडल, लेकिन सुरक्षा कहाँ है? आज भी अगर बच्चे इतने आक्रामक हैं तो क्यों है? ये वर्ल्ड क्लास शिक्षा का मॉडल ही तो है सामने। अगर शिक्षा पे ध्यान दिया होता, अपनी छातियां ना पीटी होती, कपड़े ना फाड़े होते शिक्षा के नाम पे, मेरी वर्ल्ड क्लास शिक्षा है, और शिक्षा मंत्री आपका जेल में सड़ रहा है शराब घोटाले में, तो ये हालत इस बच्चे की नहीं होती। आपने शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया, अपने स्कूलों को देखा ही नहीं, दीवारों पर रंग रोगन कर दिया। क्या है? अच्छा, हैप्पीनेस कैरिकुलम, ये हैप्पीनेस कैरिकुलम है? बताइए मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, आई एम आस्किंग यू, जवाब दीजिए, ये हैप्पीनेस कैरिकुलम है आपका? ये स्कूलों में हैप्पीनेस कैरिकुलम है आपका? आपको जवाब देना होगा दिल्ली के इस परिवार को। ये दिल्ली के 3 करोड़ परिवार के लोग आपसे मांग कर रहे हैं, क्या इस बच्चे की साथ जो दुर्घटना घटी, क्या ये आपके हैप्पीनेस कैरिकुलम के अंतर्गत आता है? हमारी आंखें नम हैं केजरीवाल जी, सारे मोह छोड़ दीजिए। राजनीति अपनी एक जगह होती है, हमें भी राजनीतिक बातें करनी आती हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस परिवार के साथ खड़े हैं, ठीक है? तो इसलिए अपने स्कूलों पे ध्यान दीजिए और इंश्योर कीजिए कि ऐसे चीजें भविष्य में दोबारा ना आए। अपने स्कूलों का निरीक्षण कीजिए। आपकी जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं आतिशी जी, आई थी आपके घर पे? बिल्कुल नहीं आया सर। आतिशी जी शिक्षा मंत्री इस बच्चे के घर तक अभी तक मिलने नहीं गई हैं। 11 जनवरी को, ये दिखाइए जरा जूम करके, 11 जनवरी, ये मांगते हैं ना सबूत, मांगते हैं ना सबूत दिखाइए। दिल्ली की शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार में केजरीवाल के सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी जी इस परिवार से मिलने तक नहीं गई है। हो सकता है मनीष सिसोदिया आज बाहर होते जेल से तो शायद वो चले जाते। मुझे अफसोस लग रहा है इस चीज का कि आतिशी जी एक महिला होके महिला के बेटे के दर्द को पूछने तक नहीं गई। और बातें कैसे करते हो आप लोग? हम बार बार यही कह रहे हैं, इस परिवार के साथ खड़े हो जाइए मुख्यमंत्री जी, और वादा कीजिए, छोटी सी 5 मिनट की एक लाइव आके ना, टीवी चैनल वालों को बुला के या ट्विटर पे लाइव आके बोल दीजिए इस परिवार के साथ आप खड़े हैं, इनके दोषियों को सजा मिलेगी और इस बच्चे को इंसाफ मिलेगा। हम यही चाहते हैं। जिनसे आप न्याय के लिए बोल रहे हैं ना सर, उनके द्वारा तो प्रिंसिपल होके और अध्यापकों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं ताकि सवाल जवाब ना किए जाएं और बात यहीं की यहीं दब जाए। क्योंकि जब बच्चे की डेथ हुई उसके 2-4 दिन बाद में जहां तक सबको बयान देना चाहिए था, जहां सबको जवाब देना चाहिए था, वहां पर इन
अध्यापकों के और प्रिंसिपल के सबके ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जिसका जवाबदारी बनती थी, जो 15 दिन से इस पूरे परिवार को केस की जानकारी देनी चाहिए थी, उस पुलिस प्रशासन तक के ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। आप दिल छोटा मत कीजिए, हम लोग पिछले 1.5 महीने आप से दिल यहाँ छोटा खड़े मत हुए हैं। कीजिए। अगर इस तरह का आचरण एक मुख्यमंत्री का है तो कोई बात नहीं, हम इसकी सरकार का ट्रांसफर कर देंगे। आप दिल छोटा मत कीजिए। हम लोग सर पब्लिक से हम सरकार, हम हमारे दिल्ली बच्चों के को आम इंसाफ नागरिक है, हम कोई नेता नहीं है जी, कोई वो नहीं, हमें कोई मांग नहीं है, ना हम चुनाव लड़ते हैं ना चुनाव लड़ेंगे। हम दिल्ली के आम जनता हैं जी, इनके साथ खड़े हैं परिवार के। अगर मुख्यमंत्री का ये आचरण है कि जिस स्कूल में ये दुर्घटना हुई, इस बच्चे का हमारे से जुदा हो गया है बच्चा, उन स्कूलों के प्रिंसिपलों का, उन टीचरों का जो दोषी थे या कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी इसके लिए आंसरेबल हैं। न्यायालय में जाके मुख्यमंत्री को ही जवाब देना है। जो ट्रांसफर हो गए वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। तो ये देश की न्याय व्यवस्था आज भी कायम है और भरोसा रखिए आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।